नंबर जो फोटो लगा है करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने समता और स्वतंत्रता बंधुत्व में जीवन को पैगाम देने वाले ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जिन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में, जिन्होंने भी संतों के संत की उपाधि प्राप्त करने वाले, जिन्होंने विवेकवान समर्थवान ऊर्जावान बनाने में, जिन्होंने पूरे जिंदगी को लगाने का काम किया, मैं ऐसे संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जो तीसरा फोटो जो लगा है, गुरुओं को जुबान देने वाले, अंधों के आंख देने वाले और सबसे सुंदर भारत को संविधान बनाने वाले हमारे लॉर्ड बुद्धा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों गुरु और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज हम लोगों ने द्वार पूजा इस धरती पर बैठे हैं और इस धरती से अन्न जल और वस्त्र प्राप्त करते हैं, और इस धरती पर 5 तत्व से बना हुआ शरीर इस मनुष्य का परिवर्तनशील है, और प्रकृति के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है वह प्रकृति स्वतः हमें खिलवाड़ करती है। इसलिए हम लोग आइए, मैं भगवान गौतम बुद्ध को साक्षी में हाथ जोड़ लीजिए, पीछे से आप लोग दोहराने का काम करें, क्योंकि बुद्ध भगवान कहे हैं, फोटो जो लगा है उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा अगर अपना उन्नति चाहते हो, घर परिवार की उन्नति चाहते हो, बाल बच्चे की उन्नति चाहते हो और तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बेटा दुख तुमने पैदा किया है, दुख का निवारण तुमको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ लीजिए, पीछे से दोहराइएगा, बोलिए नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। आइए हम लोग पंक्ति करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने ही ऐसे ही महल, क्योंकि राजा कुल खानदान के थे, अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी मैं अपने घर परिवार को छोड़कर मैं महलों में रहना बेकार है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं पंचिल दे रहा हूँ, और जिन्होंने पंचिल के रास्ते पर चला है सफलता कदमों चुमा है। इसलिए हम लोगों को भगवान गौतम बुद्ध गुरु रविदास बाबा साहब के जो विचारधारा है उसको अपने जीवन में हम लोगों को पालन करने की जरूरत है। बोलिए पनातिपाता वेरमणि शिखापदम समादयामि, अदीन दाना वेरमणि शिखापदम समादयामि, मुस्सावादा वेरमणि शिखापदम समादयामि, कामेषु मिश्रचारा वेरमणि शिखापदम समादयामि, साधु साधु। चलिए अब जो लड़की के पिताजी बोलेंगे, आपको मैं जो बात बोलूंगा पीछे से दोहराने का काम करेंगे। बोलिए मैं भगवान तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने गुरु संत शिरोमणि संत रविदास के सानिध्य में, मैं अपना नाम ले लीजिए, क्या नाम हुआ, संदीप राम। मैं परंपराओं के तुलना में विवेक को महत्व देते हुए मैं आज तक अपनी पुत्री का देखभाल करते रहा। आज अपने गुरु के सानिध्य में समाज के साक्षी मानकर मैं द्वार पूजा अपने होने वाले
दामाद को मैं दायित्व को सौंप रहा हूँ। मैं पुनः अपने गुरु और समाज को सानिध्य में इस वचन को दोहराता हूँ। होने वाले अपने दामाद, क्या नाम है उनका, मोहन कुमार जी के हाथों मैं द्वार पूजा समर्पित कर रहा हूँ। भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता कार्यसु तेजा मंगलम पूजितो अर्हते नामम करणयतु पुत्री। मैया का नाम लीजिए, कुमारी रूपा कुमारी मोहन कुमार एवं विवाह समम स्थापना द्वार पूजा कार्य करने हेतु मैं तथागत गौतम बुद्ध, गुरु रविदास और बाबा साहब को मैं समर्पित कर रहा हूँ। खड़ा हो जाइए मंगू जी, आप यहाँ पर महापुरुषों के सामने फूल को अर्पित करिए। वैसे भावना करें कि हे भगवान गौतम बुद्ध, जैसे यह फूल खिल रहा है उसी तरह हम खुशबू की तरह, हमारा कहावत है कि जिस प्रकार छोटी मोटी नदियाँ समुद्र में समागम हो जाता है तो पता नहीं चल पाता है कि यह किस नदी का पानी है। आज पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता रहा है तो वह पति पत्नी का रिश्ता है। और जिन्होंने सुख का कारण दुख और दुख का कारण सुख, पति पत्नी का रिश्ता, जिन्होंने सुख को परिभाषा समझ लिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा, जिन्होंने सुख और दुख को मान लिया, पति पत्नी का रिश्ता के सामने कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, वो पहाड़ को अडिग करना पड़ता है। एक 5वां क्लास में कविता था, पढ़े होंगे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कंदैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि बांसुरी तुम तो पैसे वाली, आमा यामा का बांसुरी तुम तो पैसे वाली। उस कविता का सारांश था कि एक अमीर खानदान का बेटा कदम का पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। एक गरीब शोषित पीड़ित का बेटा, वह माँ विधवा थी और माँ के पास जाकर कहता है, माँ अगर तू मुझे पैसा देती तो मैं भी कदम का पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता। माँ रोने लगती है, कहती है बेटा मैं लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहते हैं, हम दुख को कारण है, तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा कारण है कि निवारण है और निवारण है तो कारण है, इसलिए आप समर्पित कर रहे हैं। आप खड़ा हो जाइए और अपने दामाद जी को यहाँ पर कलश पर रखकर आप ऐसे हाथ कर लीजिए। मोहन बाबू ऐसे हाजुरी, यहाँ से मामा 3 बार। भवतु स्यातो यतो संगे कार्यसु तेजा मंगलम आने यचो। नगद में जो राशि देना होगा आप बेटी दे दीजिए। हाँ हाथ में दे दीजिए, अभी बैठ जाइए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। फूल को दे दीजिए, समय को देखते हुए कर दे रहा है सबको। चलिए मैं आशीर्वाद वचन देना है। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता रूपेण तू यशो कार्यसु द्वार पूजा सभी करोमि यतो शुभ मंगला गुरु संत शिरो मणिरविदा अरहतो भीमा यम्बेकरम नाणं कार्यसूते चायसूतो शुभ मंगलम द्वारे तेन मया एतेन पूजितो से सब मंगलम तथागत गौतम बुद्ध को संत शिरोमणि संतर विदा शरतो धेमायम्बे करं नानम कार्यसु
द्वार पूजा सभे को फूल को छोड़ दीजिए। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। बोले तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो। संत शिरोमणि संत रविदास अमर रहे, संत शिरोमणि संत रविदास अमर रहे। शिक्षा के देवी माता सावित्री बाई फुले अमर रहे। झारखंड के धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। साधु साधु साधु, सभी को ताली बजा दीजिए। मंगलमय की कामना हो। साधु सबका मंगलमय कामना करता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की शक्ति बना रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप चले जाइए। धन्यवाद। आप बाजा बजा सकते हैं सरकार जी। आप